वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो लोग नहीं चाहते कि मैं गेन्या की पावर्स के बारे में पूरी दुनिया को बताऊं, पर मैं उन लोगों के आगे नहीं झुकूंगा। स्वागत है आपका। मैं आपके हौसले और जुनून को सलाम करता हूं जो आप इतना खतरा मोल के गेन्या की पावर्स के बारे में जानना चाह रहे हो। मजाक कर रहा हूं यार। स्वागत है आपका एक ऐसी वीडियो में जहां पे हम गेन्या की पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, गेन्या की पावर्स के बारे में जान के भाई आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। जहां पे हम गेन्या की लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस को तो देखेंगे ही, जिसके आगे भाई चीता भी फेल है, पर उसके साथ साथ हम गेन्या की सुपर ह्यूमन मसल स्ट्रेंथ को भी देखेंगे। मैं गेन्या के मसल स्ट्रेंथ की बात कर रहा था। और क्या मैंने आपको गेन्या की इनक्रेडिबल हीलिंग एबिलिटी के बारे में बताया? जस्ट लाइक वुल्वरीन, दैट्स राइट, प्रैक्टिकली गेन्या इनविंसिबल है। पर भाई रुको, गेन्या के पास एक और सीक्रेट एबिलिटी है जिससे भाई वो मुजान तक से फाइट कर सकता है। तो भाई अब बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो भाई शुरू करते हैं गेन्या के पास्ट से। गेन्या की एक अच्छी माँ, एक हरामखोर बाप और उसके 5-6 भाई बहन थे। गेन्या के बाप को यार किसी ने मार दिया था क्योंकि वो साला इसी के लायक था, क्योंकि वो गेन्या की माँ को और उसके सभी भाई बहनों को पीटता था। पर भाई गेन्या अपनी माँ से काफी प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसकी माँ एक डीमन बन गई थी जिसने उसके सारे भाई बहनों को मार दिया था। पर गेन्या का जो बड़ा भाई है सानेमी, जिसको आप विंड हाशिरा के नाम से भी जानते हो, उसने गेन्या की जान बचाई और उसने अपनी माँ को मार दिया। जिसे देख के भाई गेन्या अपने भाई को ही खूनी बोल बैठा, क्योंकि उस टाइम पे वो काफी छोटा था और इसी वजह से आज के टाइम में गेन्या और उसके भाई के बीच में अच्छे ताल्लुकात नहीं है। पर गेन्या के डीमन स्लेयर बनने के पीछे उसका भाई है, क्योंकि गेन्या अपने भाई से कोई रिजेंटमेंट नहीं रखना चाहता था और वो अपने भाई को प्रूव करना चाहता था कि वो बहुत ज्यादा कैपेबल है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। फर्स्टली गेन्या को ब्रीदिंग स्टाइल यूज करना नहीं आता। जी हाँ, इस एनिमे की जो मेन पावर्स है ह्यूमंस की साइड से, गेन्या उसी को यूज नहीं कर सकता। तो आखिर भाई वो मुजान तो छोड़ो, लोअर रैंक डीमन से भी फाइट नहीं कर सकता। पर भाई गेन्या ने सबसे पीछे ना हटके अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन किया और आज उसके पास ऐसी पावर्स हैं और एबिलिटीज हैं जो किसी और डीमन स्लेयर के मेंबर के पास नहीं है। जहाँ पे पहले हम बात करेंगे गेन्या के फाइटिंग स्टाइल के बारे में, क्योंकि भाई गेन्या को ब्रीदिंग फॉर्म यूज करना तो नहीं आता, तो उसके लिए नीचे स्वॉर्ड यूज करना वेस्ट था यार। पर गेन्या ने इसे अपनी कमजोरी ना समझ के ड्यूअल विल्डिंग की टेक्निक डेवलप करी, जहां पे एक हाथ में नीचे वाकिजाशी यानी कि एक शॉर्ट ब्लेड और उसके दूसरे हाथ में एक डबल बैरल शॉटगन होती है। अब भाई इस शॉटगन कोई नॉर्मल शॉटगन नहीं थी, क्योंकि इसकी जो बुलेट्स हैं वो भी नीचे बुलेट्स थी। यानी कि अगर गेन्या इस शॉटगन से अगर किसी डीमन को शूट करेगा और अगर उसका सर उड़ा देगा तो वो डीमन वहीं पे ढेर हो जाएगा। और यही टेक्निक फर्स्ट टाइम हमने गेन्या को अपर मून 4 हान टेंकू के ऊपर यूज करते हुए देखा। पर भाई बस ये फाइटिंग स्टाइल तो गेन्या को अपर मून जैसे डीमन से नहीं बचा सकता। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे गेन्या की ओवरऑल एबिलिटीज की, जहाँ पे सबसे पहला है स्पीड एंड रिफ्लेक्सिव। गेन्या की स्पीड तांजीरो की स्पीड से भी ज्यादा थी। हाँ, वो जेनुसी की स्पीड को तो नहीं बीट कर सकता, पर स्टिल उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सिव ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे वो अपर रैंक 4 के आगे से भी गायब हो जा रहा था, जिसकी वजह से हान टेंकू के क्लोन्स को उससे फाइट करना काफी मुश्किल पड़ रहा था। और इसी स्पीड को बैकअप करता है गेन्या का इंड्योरेंस। गेन्या का इंड्योरेंस और स्टेमिना काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई जब हान टेंकू के क्लोन्स ने गेन्या को कई बार स्टैब कर दिया था, जहाँ पे हमें लगा था कि भाई अब तो गेन्या गया, पर स्टिल यहाँ पे गेन्या उन क्लोन से ऐसे फाइट कर रहा था मानो उसे कोई पेन फील ना हो रहा हो। और क्योंकि भाई गेन्या ब्रीदिंग फॉर्म यूज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब गेन्या को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग भी नहीं आती है, जिससे गेन्या अपने ब्लड और बॉडी को कंट्रोल कर पाए और ब्लीडिंग वगैरह रुक जाए, जैसा कि हमने तांजीरो को मुगन ट्रेन आर्क में करते हुए देखा था। पर गेन्या को शायद काला जादू आता है यहाँ पे, क्योंकि भाई गेन्या के अंदर जब हान टेंकू के क्लोन ने एक स्पेयर घुसा दिया था, तब गेन्या वहां पे मंत्र पढ़ रहा था मानो वो काला जादू कर रहा हो। पर भाई ये असल में कोई काला जादू नहीं है, इसे भी तुम गेन्या की एबिलिटी में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि गेन्या जो मंत्र पढ़ रहा था असल में उसे कहते हैं अमिदा सूत्र, जो कि एक बुद्धिस्ट चैंट है। और भाई ये गेन्या को स्टोन हाशिरा ग्योमे ने सिखाया था। और भाई ये जो अमिदा सूत्र है असल में वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग की तरह काम करता है, क्योंकि इससे माइंड क्लियर होता है और इसका मेन एम लिविंग बींग्स की सारी सफरिंग्स को दूर करना है और उन्हें ट्रू पीस और हैप्पीनेस देना है। जहां पे टोटल कंसंट्रेशन फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, वहीं पे अमिदा सूत्र माइंड को क्लियर करके यही सारी एबिलिटीज को इंक्रीज करता है, जिससे एक एवरेज ह्यूमन भी डीमन से फाइट कर सकता है। पर भाई इसको बैकअप करने के लिए गेन्या के पास होनी चाहिए फिजिकल स्ट्रेंथ। गेन्या की फिजिकल स्ट्रेंथ तो एकदम नेक्स्ट लेवल की है, जहाँ पे भाई के डोले शोले भी हैं। पर भाई उसके साथ गेन्या की पूरी बॉडी एक्सट्रीम फिजिकल प्रेशर को झेल सकती है और भाई गेन्या यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है। पर इसके लिए कंडीशन मैच होनी चाहिए और वही है गेन्या की अगली एबिलिटी, डीमन कंजप्शन एंड एम्पावरमेंट। तो भाई गेन्या पोजेस करता है एकदम तगड़े जबड़े और उसके साथ साथ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा यूनिक है, जिसकी वजह से गेन्या भाई डीमंस के फ्लैश को भी खा सकता है। और भाई यही चीज हमने सीजन 3 में देखा कि कैसे हान टेंकू के क्लोन से फाइट करते टाइम गेन्या एक डीमन में कन्वर्ट हो गया था, पर भाई गेन्या पूरे अपने होशो हवास में था। गेन्या की ये एबिलिटी
अब न जाने कहां से उसके पास आई है और आखिर ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम उसने कैसे बना लिया, पर ये डीमन पावर्स गेन्या को फास्ट, स्ट्रॉन्ग, एजाइल, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनाती है, पर उसके साथ साथ उसे रिजनरेटिव पावर भी देती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर भाई ये टेक्निक बस यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि इस टेक्निक की खास बात तो ये है कि जितने पावरफुल डीमन का फ्लैश गेन्या खाएगा वो भी उतना पावरफुल बनता चले जाएगा, और उसके साथ साथ वो उन डीमंस की एबिलिटी को भी यूज कर सकता है। हाँ, पूरी एबिलिटीज को तो यूज नहीं कर सकता, पर काफी पावरफुल एबिलिटीज को यूज कर सकता है। और यही चीज हम आगे स्टोरी में देखेंगे कि कैसे गेन्या बाकी सब लोगों की मदद करेगा कोकोशिबो को हराने में। और भाई अगर गेन्या उन लोगों के साथ नहीं होता तो मुझे लगता है कि भाई कोकोशिबो को हराना काफी यार मुश्किल हो जाता, क्योंकि भाई गेन्या ने लिटरली कोकोशिबो को अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज करने से रोक दिया था, जहां पे भाई गेन्या ने खुद अपनी ब्लड डीमन आर्ट को यूज करा था। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हो, गेन्या के पास खुद की ब्लड डीमन आर्ट भी आ जाती है, जो कि भाई उसे तब मिलती है जब गेन्या पहले तो कोकोशिबो के बाल खा लेता है। पर गेन्या इतने में ही नहीं रुकता, गेन्या फिर कोकोशिबो की ब्लेड का एक टुकड़ा भी खा लेता है, क्योंकि कोकोशिबो की ब्लेड उसी के फ्लैश से बनी होती है, जिससे भाई गेन्या को अपर मून जितनी हीलिंग एबिलिटी मिल जाती है, जिसकी मदद से भाई अपनी कटी हुई बॉडी को भी जोड़ लेता है, क्योंकि कोकोशिबो ने लिटरली भाई गेन्या को आधा काट दिया था। और भाई गेन्या को कोकोशिबो की आईज, उसके हेयर और भाई यहाँ तक कि उसका डीमन स्लेयर मार्क भी मिल जाता है, और इवन वो मुजान को भी सुन सकता है। और इसी न्यू पावर को कंबाइन करके गेन्या एक न्यू ब्लड डीमन आर्ट को डेवलप करता है, जिसका नाम है वैम्पायरिक ट्रीज, जहाँ पे भाई इस एबिलिटी का मेन कनेक्शन गेन्या की डबल बैरल शॉटगन के साथ है, जहाँ पे वो शॉटगन एकदम डीमन शॉटगन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी मदद से अब गेन्या ऐसी फ्लैश की बुलेट शूट कर सकता है। और भाई उन बुलेट्स को शूट करने के बाद गेन्या उनकी लोकेशन को भी चेंज कर सकता है और उनकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है अपनी विल के अकॉर्डिंग। और इसी को यूज करके गेन्या ने कोकोशिबो को रोका, जहाँ पे गेन्या की बुलेट्स कोकोशिबो के अंदर चले जाती हैं और एक ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कोकोशिबो की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। पर भाई उसके साथ साथ ये वैम्पायरिक ट्रीज कोकोशिबो का ब्लड भी ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, और भाई अगर उसके पास ब्लड ही नहीं होगा तो वो ससुरा ब्लड डीमन आर्ट कहां से यूज करेगा। और भाई गेन्या ऐसा दूसरा पर्सन था जो डीमन के फ्लैश को खा के सर्वाइव कर सकता था, क्योंकि पहला पर्सन और कोई नहीं बल्कि योरिची था, यानी कि कोकोशिबो का छोटा भाई, जिसने मुजान और डीमंस को मारने के लिए डीमंस को खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कहा जाता है कि डीमन स्लेयर मार्क वाला पर्सन 25 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो भाई अपने आप को सर्वाइव करने के लिए योरिची को डीमंस का फ्लैश खाना पड़ा, जिससे वो इमॉर्टल तो नहीं बना पर अपनी फुल लाइफ जी पाया। अब भाई आप ही सोचो कि ऐसी एबिलिटी जब गेन्या के पास है तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो कोकोशिबो का पूरा फ्लैश खा लेता और इवन बाकी अपर मून्स का फ्लैश भी खा लेता तो भाई फिर तो एकदम नेक्स्ट लेवल बन जाता, अपर मून 0। अरे कुणाल भाई झूठ क्यों बोल रहे हो यार? अगर मैं मुझे से फाइट करता तो वो तो मेरी गांव फाड़ के रख देता।